भक्त गुणवास श्रीमदेवी भागवत तृतीय स्कंद में शशिकला का गुप्त स्थान में सुदर्शन के साथ विवाह की बात जानकर राजाओं का स्वभाव के पर क्रोध प्रकट करना तथा सुदर्शन का मार्ग रोकने का निश्चय करना, यह कथा आपको देवी भागवत में बस सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवती माँ आपका और आपके परिवार का कल्याण करेगी। भागवत कथा सुनिए। ब्याजी वाले पवित्र अंतरण वाले राजा सुबाहु कन्या की यह बात सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले, हे महाराजाओं, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाएं। मैं कन्या का विवाह कल करूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे द्वारा अर्पित की गई भोज्य वस्तुएं स्वीकार करें। अब यह विवाह कार्य कल पुनः इसी स्वयंवर मंडप में होगा। हम सब मिलकर उसे संपन्न करेंगे। हे निरपतिगण, आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? कल प्रातः पुत्री को समझा बुझाकर अवश्य लाऊंगा। अब सभी राजागण अपने अपने शिविर में चले। बुद्धिमानों को अपने आश्रित जनों के प्रति विरोध भाव नहीं रखना चाहिए और अपनी संतान पर तो निरंतर विशेष कृपा करनी चाहिए। हे निर्भयगण, प्रातःकाल समझा बुझाकर मैं अपनी पुत्री को यहाँ ले आऊंगा। इस समय आप लोग जाएं। मैं इच्छा स्वयंवर की बात को भली बात ही सोचकर प्रातः कन्या का विवाह कर दूंगा। एक समय एक साथ सभी राजाओं के उपस्थित हो जाने पर सबकी सम्मति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की वाणी सुनकर सभी राजागण उसे सच मानकर अपने अपने शिविर में चले गए और नगर के आसपास रक्षा का समय प्रबंध करके वे मध्याकाल की क्रियाओं में संलग्न हो गए। उधर राजा सुबाहु भी श्रेयजनों के साथ अपने अंतपुर के एक गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर वरिष्ठ वैदिक पुरोहित द्वारा विवाह कृत्य संपन्न करने का प्रयत्न करने लगे। वर को स्नानादि कर्म कराकर उससे विवाह के योग्य वस्त्राभूषण पहनाकर और उससे वेदी रचित गृह में ले जाकर राजा सुबाहु ने उसका पूजन किया। वर को बिस्तर, आचमन, अर्घ्य, 2 वस्त्र, गौ और 2 कुंडल विधिवत प्रदान करके महामनुषी राजा सुबाहु ने कन्यादान कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने भी सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। अब मनोरमा की चिंता दूर हो गई। उस समय कुबेर पुत्री के समान उस सुंदर केशों वाली शशिकला को पाकर सुदर्शन ने अपने आप को परम धन्य समझा। उस समय आनंदित एवं निर्भीक सभी मंत्री राजा द्वारा आभूषण तथा वस्त्र देकर समय रूप से पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शन को कौतुक मंडल में ले गए। तदनंतर विधि की जानकार स्त्रियां राजकुमारी को वस्त्राभूषणों से विधिवत सुसज्जित करके उससे सुंदर पालकी में बैठाकर चौकोर वेदी से युक्त मंडप में वर के पास ले गई। उस वेदी पर पुरोहित ने अग्नि स्थापना करके और विधिवत घृता होती देकर कौतुकागार में कौतुक किए हुए प्रेम रस से अत्यंत सिद्धवर वधु को बुलाया।
उन दोनों ने विधिवत लाजा होम करने के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके अपने अपने कुल तथा गोत्र की समस्त रीतियां संपन्न की। महाराज सुबाहु ने घोड़ों से जूते तथा अत्यधिक बाणों से लदे हुए 200 सुसज्जित रथ सूरदर्शन को विवाह में उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने मदमत सुवर्ण के भूषणों से विभूषित तथा पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले 125 हाथी राजकुमार सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किए। विवाह के समय राजा ने स्वर्ण भूषणों से अलंकृत 100 दासियां और सुंदर सुंदर 100 हथिनियां प्रसन्नतापूर्वक बार बार वर को समृद्ध की। उन्होंने सब प्रकार के आयुधों और आभूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, रंग बिरंगे दिव्य सूती तथा ऊनी वस्त्र यथोचित रूप से दिए। निवास के लिए रंग बिरंगे सुंदर और विशाल भवन, सिंधु देश के उत्तम 2000 घोड़े, भार ढोने में कुशल सुंदर 300 ऊंट, अन्न एवं रस से परिपूर्ण 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। तत्पश्चात राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूं, अथवा आपका जो मनोवांछित हो उससे कहिए। उस समय मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वाणी में कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो। आपने मेरा बहुत सम्मान किया, क्योंकि आपने अपनी रत्नमयी कन्या मेरे पुत्र को प्रदान की है। हे राजन, मैं यश गाने में कुशल बंदीजन और मागधों की पुत्री नहीं हूं, जो भली भांति आपकी प्रशंसा कर सकूं। आप तो अपने ही हैं, अथवा आप श्रेष्ठ स्वजन की मैं क्या स्तुति करूं। आप एक उत्तम नरेश हैं और मेरे संबंधी हो गए हैं। आपने मेरे पुत्र को सुमेरु के समान बना दिया है। अहो, महान आश्चर्य है। आप जैसे राजा की पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करो, जो कि आपने इन सभी राजाओं को छोड़कर राज से च्युत वन में निवास करने वाले, धनहीन, पिता विहीन, सेना रहित, फल के आहार पर ही रहने वाले तथा संपत्तिहीन मेरे पुत्र को अपनी पीरी तथा कुलीन कन्या प्रदान की। मेरे समान धन, कुल और बल वाले को ही कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। अपने समान धन, कुल और बल वाले को ही कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। हे राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनहीन पुत्र को अपनी रूप गुण संपन्ना पुत्री नहीं दे सकता। सभी महान तथा बलशाली राजाओं से शत्रुता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित की है। हे राजन, मैं आपके इस धैर्य का वर्णन क्या करूं। ईश्वर का मनोरमा के कृतज्ञतापूर्ण वचन सुनकर महाराज सुबाहु ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर पुनः यह वचन कहा, मेरा यह अति प्रसिद्ध राज्य आप ले लीजिए और आज से मैं आपका सेनापति हो जा रहा हूं। नहीं तो आप आधा राज्य ही ले लें और अपने पुत्र के साथ यहीं रहकर राजसी भोगें, क्योंकि अब काशी में निवास छोड़कर किसी वन या ग्राम में आप लोग रहें, ऐसा मेरा विचार नहीं है। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट हैं।
मैं जाकर पहले उन्हें शांत करूंगा, इसके बाद दान एवं भेद नीति का विधान करूंगा। यदि ईश्वर भी वे अनुकूल न होंगे तो उनसे युद्ध करूंगा। यदि भी हार और जीत तो देवाधीन है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसकी विजय होती है, और अधर्म के पक्ष वाले की कभी नहीं। अथवा अधर्म से युक्त उन राजाओं का अपना सोचा हुआ कैसे हो सकता है? उन स्वभाव से सम्मान पाकर पूर्ण रूप से आनंद भग्न मनोरमा उनकी सारगर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे हित कर वचन कहने लगे, हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही अपना राज्य पाकर साकेत पूरी अयोध्या में शासन करेगा। हे राजन, अब आप हम लोगों को अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेगी। हे राजन, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं परम्बा भगवती का भली भांति चिंतन करती रहती हूँ। इस प्रकार उन दोनों में विविध वाक्यों द्वारा अमृत के समान मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातःकाल होने पर सभी राजा विवाह हो जाने की बात जानकर कुपित हो उठे और नगर के बाहर निकलकर आपस में कहने लगे, हम आज ही उस कलंकी राजा सुभाव तथा विवाह की योग्यता न रखने वाले उस कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित उस शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही तुरहियों तथा शंखों के नाद, गीत ध्वनि तथा अनेक प्रकार के भेद ध्वनि सुन ले। मृदंगों के भी शब्द हो रहे हैं। हम लोग तो ऐसे मानते हैं कि राजा सुभाव ने विवाह संपन्न कर दिया। राजा ने हमें बातों से ठक्कर विवाहिक विधि से पाणी ग्रहण संस्कार अवश्य कर दिया। हे राजाओं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय में आप लोग सोचें और आपस में विचार करके एक निर्णय लें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो ही रही थी कि इतने में अप्रीतम प्रभाव वाले काशीपति महाराज सुभाव कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों को साथ लेकर उन राजाओं को निमंत्रण करने के लिए शीघ्र ही उनके पास गए। काशीराज सुभाव को आते देखकर उपस्थित नरसिंह ने क्रोध के कारण कुछ से नहीं कहा। वे मौन साध कर बैठ गए। राजा सुभाव उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि सभी राजागण भोजन करने के लिए मेरे घर आए। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूं। अब आप लोग शांत हो जाएं, क्योंकि महान लोग दयालु होते हैं। राजा सुभाव की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, राजन, हम लोग भोजन कर चुके, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगा उससे आपने कर लिया। जो कार्य शेष हो उन सबको भी जाकर कर लीजिए। अब सभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। सुभाव भी यह सुनकर घर चले गए और शंका करने लगे ये शुद्ध तथा कुपित राजागण अब न जाने क्या कर डालेंगे। राजा सुभाव के चले जाने पर उन नरेशों ने यह निश्चय किया कि अब हम लोग मार्ग रोककर सूर्यदर्शन को मारकर
कन्या को छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे उस राजकुमार सुदर्शन से हमारा क्या बैर, हमने यहाँ का सब कौतुक देख लिया, अब हम जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चलें। ऐसा कहकर वे सब विरोधी राजागण मार्ग रोकर खड़े हो गए और राजा सुबाहु अपने भवन पहुंचकर आगे कृत्य संपादित करने लगे। यदि देवी भागवत महापुराणे षष्ठाव सहस्राण सहितानम तीर्थस्कंदे सूर्दर्शन शशि कलायो विभावनम नाम 22 अध्याय। हरि ओम। माता की जय।